नमस्कार, मैं राजेश मिश्रा, जिला ब्यूरो सर्वव्यापी समाचार पत्र और जन संवाद न्यूज पोर्टल और यूट्यूब चैनल का संपादक हूं। आज हम आपके पास एक सबसे गंभीर मुद्दा लेकर आए हैं, जो कि है पंचायत के जो निकाय हैं, पंचायत विभाग के द्वारा सूदखोरी या ब्याजखोरी के मामले को लेकर। हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश से पहले अपने बलौदाबाजार ज़िले की बात करते हैं। तो बलौदाबाजार जिला पंचायत और जो जनपद पंचायत है, उसके अंतर्गत सूदखोरी ब्याजखोरी का मामला यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। जो पिछले कार्यकाल में, जो पिछले वित्तीय सत्र में इस पंचवर्षीय के पहले जो निर्वाचित होकर जो जनप्रतिनिधि आए थे, उनके मानदेय को देने का यह मामला है। तो 22 या 24 अक्टूबर 2024 को शासन ने अंतिम रूप से मानदेय का भुगतान जो है वो पंचायतों को जारी किया। उसके अनुसार हमारे जिला पंचायत बलौदाबाजार के लिए 3,80,34,000 रुपये जारी किए गए और यह पैसा मानदेय भुगतान और अन्य सुविधाओं के लिए किया जाना था। इसी प्रकार जनपद पंचायत के लिए 13,43,43 रुपये और ग्राम पंचायतों के लिए 100,47,00,000 रुपये का राशि शासन के द्वारा आवंटित किया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर 13, 3, 16 और 116 और 17 करीब 117 करोड़ रुपए से जो अधिक की राशि है, वह जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को मानदेय के रूप में उपलब्ध कराने के लिए शासन ने प्रदान किया। विभाग के स्पष्ट रूप से निर्देश थे, जो विभाग के द्वारा संचालनालय पंचायत विभाग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया, उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से निर्देश था और उल्लेख था कि इसी वित्तीय सत्र में जो आवंटित किया गया है बजट, उसका भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। हर महीने के मानदेय का जो भुगतान होता है 5 तारीख तक उसका प्रमाण पत्र मंगवाना रहता है और जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है उसे जमा करना सुनिश्चित करना रहता है। अब मैं जिला पंचायत की बात नहीं करता, सिर्फ अपने जनपद पंचायत बलौदाबाजार की बात करता हूँ। तो बलौदाबाजार जनपद पंचायत को वित्तीय सत्र 2024-25 के लिए जो राशि आई थी, वह 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आई थी, जिसे ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका मानदेय भुगतान किया जाना था। यह मानदेय जो भुगतान है वह ग्राम पंचायत के पंचों को और सरपंच को प्रदान किया जाता है। जो बैठकें होती हैं उनके लिए है और उसके अलावा सरपंच का एक मासिक जो मानदेय रखा गया है, उसका भुगतान इनको जो है किया जाना है। मूल मुद्दा ये है कि जनपद पंचायत के अधिकारी इन सारे चीज़ों को, नियमों को ताक में रख देते हैं, जबकि ऊपर से स्पष्ट निर्देश रहता है कि समय सीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित करना है और जिला पंचायत को इसकी समीक्षा बैठक लेकर इसका निर्धारण करना है कि शासन के निर्देशों का पालन हुआ कि नहीं हुआ। ये अक्टूबर महीना चल रहा है, 10वां महीना, आज 5 तारीख है। 1 साल बीतने जा रहा है। 1 साल के भीतर जनपद पंचायत बलौदाबाजार को जो मानदेय की 1 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई, उसका भुगतान आज पर्यंत ग्राम पंचायतों को आवंटित नहीं किया गया। दरअसल होता क्या है कि जो जनपद पंचायतें हैं अपने खर्चे के जुगाड़ में लगी रहती हैं। इनका खर्चा कहाँ से निकले? तो एक बहुत साधारण सा तरीका है कि जो शासन की योजनाओं के मद का पैसा आता है, चाहे 15वें वित्त आयोग का पैसा हो या मानदेय का पैसा हो या अन्य किसी योजना का पैसा हो, वो करोड़ों रुपए की राशि आती है, उसे जनपद पंचायत के खातों में कुछ दिनों तक रोक लिया जाए। कुल मिलाकर यह शासकीय राशि है जो विकास कार्यों के लिए आती है और जो हितग्राहियों से सीधा संबंध रखती है। इसे जब वो अपने खाते में रोक लेते हैं तो उसका उनको ब्याज मिलता है। 6.5% से लेकर 7% तक बैंकें इसका ब्याज देती हैं। इसीलिए हमने देखा है कि जो जिला पंचायत, जनपद पंचायत हैं और जो ग्राम पंचायतें हैं, इनमें ज़्यादातर प्राइवेट बैंकों में, क्योंकि वहाँ पर ब्याज ज़्यादा मिलता है, तो प्राइवेट बैंकों में अधिक खाते खुलवाए जाते हैं और उनको अधिक राशि देकर उनके खातों में जमा कर दी जाती है।
बलौदाबाजार जनपद पंचायत में तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर की राशि आज पिछले 1 वर्ष से, 1 वर्ष पूरा होने में बस कुछ दिन कम है, महीने भी नहीं कुछ दिन कम है, उसके बाद यह 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा और लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर की यह राशि है। अब अगर हम 7% सालाना के हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं 1 करोड़ का, तो 7 लाख रुपया 1 साल का उनका ब्याज बनता है। 7 लाख रुपए का जो अमाउंट है, जो ब्याज की राशि है, वो कम नहीं होती है। और यह 7 लाख रुपए जो ब्याज की शुद्ध कमाई है, फिर इसे जनपद पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो जनपद पंचायत का मुखिया है, ये आपस में तय कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसको खर्चा करना है और खर्चे में अपना इस पैसे को उड़ाते हैं। ये बहुत साधारण सी बात हो गई है। जिला पंचायत, आश्चर्य की बात यह है कि जिला पंचायत को संचालनालय के द्वारा जारी इस पत्र की समय समय पर समीक्षा करना चाहिए कि जब शासन के द्वारा आवंटन किया गया है तो उसका भुगतान समय सीमा के भीतर क्यों नहीं हुआ। शासन के द्वारा जो पत्र है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस राशि का उपयोग, इस आवंटित राशि को इसी वित्तीय सत्र के लिए खर्च करना है और इस वित्तीय सत्र में खर्च करने के बाद, भुगतान कर देने के बाद उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लेना है। लेकिन मजेदार बात देखिए, आचार संहिता लगी, आचार संहिता के पहले पैसा आ चुका था और आने के बाद भी पंचायतों को वो पैसा मानदेय की राशि जारी नहीं किया गया। चुनाव हुए, चुनाव संपन्न हो गए और उसके बाद पंचायतों में नई बाडी बैठ चुकी है और नई बाडी बैठे हुए भी आज महीनों गुजर चुके हैं। फरवरी से लेकर अभी तक आप ये मानकर चलिए कि 8 महीना लगभग हो रहा है। इन 8 महीनों में जनपद पंचायत ने इस मानदेय की राशि को अभी तक अपने खाते में रोक कर रखा है और इसका आवंटन नहीं किया है। जाहिर सी बात है, उनको ब्याज कमाना है इस पैसे का, और जब 7 लाख रुपया आएगा तो फिर उसकी बंदर बांट हो जाएगी, अपने हिसाब से उसका खर्चा कर लेंगे। ये एक प्रकार का ब्याजखोरी का स्कैम है जो पंचायतों में संगठित तौर पर जनप्रतिनिधियों और जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं, इनकी मिली भगत से इस स्कैम को चलाया जाता है। चाहे 15वें वित्त की राशि हो, चाहे मानदेय की राशि हो, चाहे अन्य किसी योजना की राशि हो, यह सीधे सीधे विकास से जुड़े मुद्दे होते हैं। विकास के लिए जो पैसा आता है इसे इनके द्वारा रोक लिया जाता है और ब्याज खाने के लिए और अपनी सुख सुविधाओं के लिए इनके द्वारा भरपूर प्रबंध कर लिया जाता है। और फिर ये काम कैसे करवाते हैं, जो प्रस्ताव बनवाते हैं और जो एस्टीमेट बनवाते हैं, वो इसी प्रकार का रंगाई पोताई, सफाई और पेंट पॉलिश में इनका पूरा पैसा खर्च हो जाता है और काम कहीं पर विकास नाम की कोई चीज़ दिखती नहीं है। अगर ये चाहें तो इस पैसे से अपना कायाकल्प कर सकते हैं, जनपद पंचायतों की तमाम बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप देखोगे तो बाथरूम में वही गंदगी और 10 साल पहले जो बाथरूम बना था वही स्थिति है। नरेंद्र मोदी का जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके हिसाब से जो आधुनिक भारत के जो टॉयलेट होने चाहिए, वो टॉयलेट वाली व्यवस्था, वो वॉशरूम, वो यूरिनल जैसी चीज़ें यहाँ पर कहीं पर दिखाई नहीं देती। अगर इस ब्याज के पैसे को ये लोग सही तरीके से लगाते और टॉयलेट जैसी, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी ज़रूरतों को पूरा करते तो इतना असंतोष नहीं होता। कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान है, उसको अधिकारियों ने इस स्वच्छता अभियान को पंचायतों के खाते में जो जमा राशि है उसको साफ करने के लिए, उस स्वच्छता अभियान को पैसों की सफाई के लिए इस अभियान का उपयोग किया जाता है। अब सबसे मज़ेदार जो आपको बात है ये है कि इनको जो राशि आवंटित की जाती है हर महीने 5 तारीख तक किस पंचायत को कितना मानदेय दिया जाना है, कितनी मीटिंगें ली गई हैं। पंचायत में समितियां होती हैं, समिति की कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य रहता है और वो 2 बैठकें किसी भी ग्राम पंचायत में आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं, क्योंकि ना ग्राम पंचायतों के सचिवों की उनमें रुचि रहती है और ना ही जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन की अधिकारी इसमें की रुचि रहती है कि इन पंचायत की बैठकों को समय सीमा में पूरा करवाया जाए। अगर बैठकें नहीं हो रही हैं समिति की तो क्यों नहीं हो रही हैं, इनका क्रियान्वयन कैसे कराया जाए, इस पर अधिकारियों का कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। बलौदाबाजार जनपद पंचायत में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आकर मानदेय की जो राशि है वो पिछले 1 साल से पड़ी है, कुछ दिन कम है। आज 6 तारीख है
और 22 तारीख को ये पैसा जो है आवंटित कर दिया गया था। अगर आप 22 तारीख में से आप 7 दिन घटा दें तो मोटा मोटी 15-17 दिन बचते हैं। अगर 15-17 दिन को हम अगर ख़त्म कर दें तो सीधी सी बात है कि 1 साल पूरा होने वाला है। 1 साल में जनपद पंचायत ने 7 लाख रुपया सिर्फ ब्याज का कमाया है और 58,000 रुपया इन्हें हर महीना इसका ब्याज मिलता है। जनपद पंचायत के सरपंच दबे रहते हैं क्योंकि उनकी जो गर्दन है वो जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसडीएम और कलेक्टर के हाथ में होती है, तो वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते हैं और दबी जुबान से मीडिया को बताने की कोशिश करते हैं। साथ में यह भी बोलते हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए। वो अपना नाम भी उजागर करने से बचते हैं क्योंकि उनको भय रहता है कि अगर हमने अपना कहीं नाम उजागर किया तो हमें टारगेट किया जाएगा, फिर हमें विकास कार्य दिए नहीं जाएंगे और हमारे कामों में अड़ंगा लगाया जाएगा, हमारी फाइलें पास नहीं होंगी, हमारे एग्रीमेंट नहीं हो पाएंगे। एक सरपंच को जनपद पंचायत का एक काम कराने के लिए अमूमन 10 से 12, 15, 20 चक्कर लगाने पड़ते हैं। सबसे पहले अगर कोई निर्माण कार्य आता है तो उसका एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट फॉलो करता है। उसके बाद ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग आरईएस में चला जाता है, वहाँ पर एस्टीमेट बनता है। इंजीनियर ले देकर कुछ 2-4 गिने चुने 5-10 इंजीनियर हैं, वो एस्टीमेट बनाते हैं और एस्टीमेट बनाने के बाद फिर उसके मूल्यांकन और सत्यापन का दौर जारी होता है। मूल्यांकन सत्यापन के बाद जो सत्यापन एसडीओ करेगा तो हर जगह अपना परसेंटेज फिक्स है और उस फिक्स परसेंटेज के हिसाब से वो पैसा भी देते हैं और पैसा देने के बाद दबी जुबान से नाम न छापने की शर्त पर, नाम न उजागर न करने की शर्त पर वो पूरे स्कैम का खुलासा हम लोगों के सामने करते हैं, लेकिन सामने आने से बचते हैं। वो पर्दे के पीछे रहकर पूरी कहानी को बताते हैं। तो पर्दे के पीछे रहकर कुछ सरपंचों ने हमारे पास गुहार लगाई कि 1 साल होने वाला है, हम लोगों के मानदेय की राशि अभी तक नहीं आई। जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता चला सिर्फ जनपद पंचायत बलौदा बाजार के द्वारा, जिला पंचायत बलौदा बाजार में 6 विकास खंड हैं। सिमगा है, भाटापारा है, कसडोल है, पलारी है और बलौदा बाजार है। पहले बिलाईगढ़ था, वो कट गया, 5 विकास खंड बचे हैं। यहाँ 5,43,00,000 रुपए की पूरे जिले के लिए राशि आई थी। हम जिला पंचायत की जो बात करेंगे वो अगली कड़ी में करेंगे। आज हम सिर्फ अपने जनपद पंचायत बलौदा बाजार की बात करते हैं। तो 5,43,00,000 रुपए की जो राशि है वो जारी हुई थी और 5,43,00,000 रुपए यह ग्राम पंचायतों के लिए जारी हुई थी। सभी ग्राम पंचायतों को दिया जाना था। उसमें से बलौदा बाजार जनपद पंचायत की जो ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए भी जो है ये 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आई, लेकिन 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी इसे अभी तक आवंटित नहीं किया गया। अब इसे आप क्या कहेंगे? सरकार की लापरवाही, जनपद पंचायत जिला पंचायत में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही, या फिर जनपद पंचायत और जिला पंचायत में जो चुनकर जनप्रतिनिधि गए हैं उनकी लापरवाही? आप किसकी लापरवाही कहेंगे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है यह सरकार को तय करना चाहिए। कहने के लिए तो कलेक्टर के द्वारा हर सप्ताह मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को टीएल की बैठक होती है, टाइम लिमिट की बैठक होती है, समय सीमा की बैठक होती है। इनको समय सीमा पर हर काम करने हैं। बैठक तो हर हफ्ते होती है लेकिन समय सीमा का पालन नहीं होता है। समय सीमा में कार्य होते नहीं हैं, वर्षों बीत जाते हैं और हर सप्ताह समय सीमा की बैठक होती है, लेकिन समय सीमा की बैठक में बस वही लीपा पोती करके अपना पूछताछ करके काम को ख़त्म कर दिया जाता है। यह काम आगे जो है बढ़ नहीं पाता है। 22/10/2024 को संचालनालय पंचायत विभाग के द्वारा ये पत्र जारी किया गया था और 5,43,00,000 रुपए की यह राशि जिला पंचायत बलौदा बाजार के लिए आवंटित हुई थी, जिसमें 1 करोड़ से अधिक की राशि बलौदा बाजार जनपद पंचायत के लिए। 7 लाख रुपए साल का ये लोग ब्याज कमा रहे हैं। आप सोचिए 1 साल का 7 लाख रुपए, और जब 5 साल के मानदेय की बात आती है तो ये कितना पैसा कमाते होंगे। लेकिन ये जो पैसा कमाते हैं ये पैसा कहाँ जाता है इसका कोई अता पता चलता नहीं है। और कई बार तो जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में जो जनप्रतिनिधि सदस्य के रूप में चुनकर आते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती। यहाँ तक कि जो सभापति हैं उनकी भी सुनवाई नहीं होती है। हमें तो कई सभापति ने, जिला पंचायत के सभापतियों ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा है यहाँ तो सारा खेल मंत्री जी के इशारे पर होता है, मंत्री जी के कहे बिना 1 रुपया जारी नहीं हो सकता है।
अब मंत्री जी जो है वो उन्होंने अधिकारियों को कैसे जकड़ कर रखा है या मंत्री जी के क्या निर्देश हैं, ये तो मंत्री जी जानेंगे और विभाग के आला अधिकारी जानेंगे कि क्या निर्देश हैं। क्या मंत्री जी के द्वारा ऐसे ही निर्देश दिए गए हैं कि जो हितग्राही मूलक योजनाओं की राशि है उसे रोक कर रख लिया जाए और समय पर इसका आवंटन न किया जाए? शासन के द्वारा प्राप्त जो पैसे हैं उसका ब्याजखोरी में, सूदखोरी में उपयोग किया जाए? अब ये तो मंत्री जी जानेंगे। मैंने कभी मंत्री जी से पूछा नहीं, जब अगली बार कभी मौका मिलेगा तो पूछने का प्रयास करूंगा। लेकिन हमने देखा है कि जब मंत्री जी से हम सवाल करते हैं तो वो टाल मटोल वाले सवाल रहते हैं और सवालों को वो टाल जाते हैं। मामला है सूदखोरी का, ब्याजखोरी का। ये ब्याजखोरी बंद होनी चाहिए और जो शासन के द्वारा जो आवंटित राशि है, इस राशि का सदुपयोग होना चाहिए, समय सीमा के भीतर होना चाहिए, अन्यथा इस समय सीमा की जो बैठक होती है इसका कोई औचित्य नज़र नहीं आता है। इस ब्याजखोरी के धंधे पर आखिर लगाम कब लगेगी? क्या जनप्रतिनिधि और अधिकारी इसी तरह से सरकारी पैसे का मिलकर बंदर बांट करते रहेंगे? इसी तरह से हजमखोरी और ब्याजखोरी का खेल चलता रहेगा या फिर इसमें भविष्य में अंकुश भी लगेगा? आज मैं आप लोगों के सामने इस मुद्दे को लेकर आया, मुझे लगा कि इसे आप लोगों को बताना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि कैसे पंचायतों के द्वारा प्राप्त होने वाली जो पंचायतों को राशि है उसे ऊपर के अधिकारियों के द्वारा, जनपद पंचायत के अधिकारी हों, जिला पंचायत के अधिकारी हों, उच्च नेताओं के संरक्षण में उसे रोक दिया जाता है और उसका ब्याज खाया जाता है। जो यह ब्याज खाने का खेल है वह बहुत लंबा है। हर वित्तीय सत्र में 15वें वित्त की आयोग की राशि का भी आवंटन हो जाता है, लेकिन अभी दुर्भाग्य देखिए कि वित्तीय सत्र हमारा 2025-26 चल रहा है, 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। उसके बाद जो 15वें वित्त की राशि आती है उसकी पहली किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन जनपद पंचायत, जिला पंचायत और राज्य शासन के बीच में यह राशि कहाँ पर लटकी है इसका किसी को आता पता नहीं है। मैं अगली कड़ी में आपको इसका भी पता लगाकर बताऊंगा कि किसके द्वारा किस खाते में इस पैसे को रोक कर रखा गया और कितनी राशि खाई गई है। आज मैंने जो आपके सामने करोड़ों रुपए का स्कैम उजागर किया है और ये जो ब्याजखोरी का धंधा जो है, जो प्रशासनिक कार्यालयों को द्वारा चलाया जा रहा है, आज हमने इसको आपके सामने रखा है। आपसे निवेदन है कि अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है, अगर ये मुद्दा पसंद आता है तो एक लाइक हमारा ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमारी जो दिलचस्पी है ऐसे समाचारों को बनाने में बढ़ेगी। तो आज के लिए बस यही इतना ही और फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप जन संवाद के साथ बने रहिए और हमारी खबरों को लगातार देखते रहिए। और आपसे एक अपील यह भी करते हैं कि ऐसी समस्याओं को जो जन शिकायत .gov.nic जो हमारे गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड पोर्टल है, ऐसी पोर्टल पर इसकी शिकायत करना चाहिए ताकि सरकार के भी संज्ञान में आए। अभी हमने पिछले वीडियो में बात की थी तो उसमें हमने कहा था मुख्यमंत्री जी का जो जन दर्शन स्थगित हो, जन दर्शन फिर से चालू होना चाहिए। अगर जन दर्शन चालू हो तो हम अपनी शिकायतों को वहां तक पहुंचा सकते हैं, सीधे मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। जब हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो अधिकारियों और अफसरों की जवाबदेही तय होगी, लेकिन अधिकारियों और अफसरों की जवाबदेही तय करने के सारे रास्ते और दरवाजे तो अभी बंद दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जवाबदेही कौन लेगा? जवाबदेही लेगा तो कौन लेगा? ऐसी जवाबदेही अभी तक लेने वाला कोई है नहीं और सरकार का समय गुजरते जा रहा है। अभी देखते ही देखते नए चुनाव आ जाएंगे। ग्राम पंचायतों की अगर बात करें तो ग्राम पंचायतों को विकास के नाम पर अभी फूटी कौड़ी नहीं मिली है। जिनकी मंत्रियों से डायरेक्ट सेटिंग है या जिनका थोड़ा सा अच्छा संबंध है, वो अपने संबंधों के हिसाब से उनको विकास के लिए राशि मिल जाती है और उसके बाद उसके विकास कार्य हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के सफाई अभियान की तरह से सरकारी राशि में सफाई अभियान का झाड़ू चला दिया जाता है, खातों को साफ कर दिया जाता है। बस यही खेल चल रहा है। इस खेल को समाप्त करने की आवश्यकता है। इसी के लिए हमारा आपसे निवेदन है। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के साथ।